नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमें अब लग रहा है कि दुष्टों की कहानी खत्म होगी, क्योंकि देवी अहिल्या बन चुकी है रानी। बेशक उनके पास में 10 दिन के लिए राजपाट आया है, मगर वो अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को इस प्रकार से निभा रही हैं कि 10 दिन में वो साबित कर देंगी कि हाँ, एक अच्छा शासक कैसे होता है। बेशक मल्हारा होलकर सरकार भी अच्छे शासक हैं, वो भी प्रजा को अपनी संतान मानते हैं और उनके हित के लिए ही कार्य करते हैं, मगर देवी अहिल्या मैदान में जाकर, मतलब कि प्रजा के बीच में जाकर के कार्य कर रही है, जो कि सबसे सराहनीय बात है। और देखिए, जब रखमाबाई ने धुतकार दिया, बड़े अजीब तरीके से, भद्दे तरीके से, बहुत ही अपमानित करते हुए उसकी सहेली शारजा को भगा दिया था वहाँ से, महल से, वाड़े से, तब देवी अहिल्या उसके घर गई रात को और दोस्ती का फर्ज भी निभाया। साथ में उसे मालूम था कोई ना कोई शंका है, कोई ना कोई ऐसा काम है जो प्रजा से जुड़ा होगा, क्योंकि परेशानी उनको दिखाई दे रही थी रेणु और शारजा की। तब वो उसके पास जाती है, बात करती है, और देखिए रास्ते में हमें दिखाई दिया दोस्ती का फर्ज निभा दिया। पता चला मालवा में क्या कुछ चल रहा है। अब जो राजा बनी हुई हैं उसका फर्ज वो निभाएंगी, उसकी उन्होंने कर दिया कि हाँ, घोषणा कर दी, अपराधी अब मालवा में नहीं रहेंगे इस प्रकार के। रास्ते में हमने देखा कि जब वो आ रही होती हैं और वो पाटिल मंजुला का पीछा कर रहा होता है, तब रास्ते मंजुला गिरी हुई होती है और पाटिल के आदमी और पाटिल वहाँ खड़ा होता है, बहुत आराम आराम से उसी ओर बढ़ रहा होता है, जिस तरीके से एक भेड़िया अपने शिकार पर टूट पड़ना चाहता है। मगर तभी आवाज़ आती है मंजुला, जबकि देवी अहिल्या अंधेरे में है। वो बोल रही है, हमें लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने, देवी अहिल्या ने मंजुला को देख लिया, मगर नहीं, मेरे ख्याल से नहीं देखा। उनको ऐसा आभास हुआ है कि हाँ, मंजुला कहीं खतरे में है, या उन्होंने कुछ ऐसा, उनको कुछ वैसे प्रतीत हुआ, या किसी और को देख के लगा कि हाँ, ये कहीं मंजुला हो। उसके विषय में कोई बात यहाँ पर जरूर है। हो सकता है वो रात को ही उसकी सुरक्षा के मैं कुछ देखना चाहती हूँ। हाँ, वहाँ से पाटिल और पाटिल के आदमी भाग जरूर जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई गांव का कोई इंसान आ गया हो, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि गांव के बीच में रिस्क नहीं ले सकते, कोई ना कोई देख लेगा। तो यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसान आ गया होगा, कोई आदमी आ गया होगा, कि या किसी कोई ऐसी आवाज़ सुन करके वहाँ से जो पाटिल और के आदमी भाग जाएंगे और मंजुला वहाँ से सुरक्षित घर पहुँच जाएगी। और ये सारी बातें, मतलब रात को क्या कुछ हुआ, देवी अहिल्या को मालूम होगी, तभी तुकोजी, रात को ये सब हुआ है घटनाक्रम। दिन में वो क्या करते हैं, सिपाहियों को भेजते हैं मंजुला के घर की सुरक्षा के लिए, मंजुला और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए। धनाजी और गुनु जी उसको रोकते हैं, पूछते हैं, भाई किसी सरदार की रक्षा के लिए भेज रहे हो क्या? तो कहते नहीं, एक आम इंसान है, किसान है। तो वो कहते हैं आम इंसान के लिए। मगर तुकोजी ने जो बात कही, बहुत गजब की बात कही, कि किसी इंसान की इज्जत से बड़ा कोई धन नहीं होता, और हर इंसान, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो कोई मालदार हो, या आम इंसान हो, एक गरीब इंसान हो, किसान हो, या कोई भी हो, यदि वो नागरिक है, यदि वो इंसान है, तो उसकी वैल्यू बराबर है। वैसे तो हमें हर जीव की समान रूप से इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसका मान भी करना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर बात यही कि दिन में वो सुरक्षा के लिए सिपाहियों को भेज रहे हैं, तैनात कर रहे हैं उसके घर की, यानी कि पूरा घटनाक्रम जो है तुकोजी और देवी अहिल्या को मालूम है, और जो मंजुला है वो सुरक्षित है फिलहाल, और पाटिल की अब शामत है। और पता चल जाता है कि कोई गंदा इंसान है जो अपने एक ऊंचे पद पर काबिज हो चुका है, ऐसा बताते हैं तुकोजी, गुनुजी और उनके पिताजी को। तब समझ जाते हैं कि दोनों पाटिल की बात हो रही है। समझ गया कि मामा काम कर रहा है निकम्मा। और देखिए यहाँ पर एक बात और है कि आज ही देवी अहिल्या के मंगलागौर है। क्यों है? क्योंकि तुकोजी ने राजपाट का कार्य संभाला हुआ है, वरना देवी अहिल्या आदेश देती सिपाहियों को, मगर यहाँ तुकोजी ने दिया है। मतलब कि मंगलागौर का कार्यक्रम भी आरंभ हो चुका है, और देवी अहिल्या ने अपना जो पारिवारिक कार्यक्रम है उसमें वो शामिल हुई हैं, अपना स्त्री धर्म वो निभा रही हैं, पत्नी धर्म वो यहाँ पर निभा रही हैं। और अब फिर से तुकोजी के पास में बहुत सारी ताकत है, और इसका प्रयोग करेंगे। इस एक दिन में ये भी पता चल जाएगा कि तुकोजी में भी कितने गुण हैं, कितने गुणी हैं वो। और ताकत आने के बाद में, यानी कि अधिकार और ज़्यादा उनके बढ़ गए हैं, तो वो इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। एक तरीके से ये भी उनकी परीक्षा है, मगर इसमें उनको नंबर वो खुद ही देंगे, खुद ही वो मूल्यांकन करेंगे।